Hey guys, welcome back to our YouTube channel Learn Science। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15 लाइट के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस लेकर के आए हैं। आई होप सो आपने इसे खुद सॉल्व कर लिया होगा, नहीं सॉल्व किया है तो वीडियो को फौरन पॉज कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है और अगर आपने पढ़ लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपने सभी पार्ट्स पढ़ लिए हैं तो आप इसे खुद सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी भी है, साथ साथ आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेटर है ये। वरना अगर आप मेरा देखते रहेंगे, हमेशा मेरे को फॉलो करते रहेंगे, मतलब फॉलो करने का मतलब ये कि फॉलो तो करना ही है आपको। मतलब ये है कि जो मैं मतलब क्वेश्चन आंसर्स करा रही हूँ, एक्सरसाइजेस करा रही हूँ, तो आप उसी को ही देख रहे हैं, वीडियो को अपने से मतलब अपनी एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, खुद सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए नुकसानदेह होगा। एक तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आपको मेन जो मकसद है पढ़ाई का कि भाई इंसान को समझ आना चाहिए, है ना, उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, उसके अंदर जो नॉलेज की बढ़ोतरी होनी चाहिए, नॉलेज का इजाफा होना चाहिए, वो तो होगा ही नहीं। और साथ साथ जब एग्जामिनेशन में आप बैठेंगे तो आपको उस टाइम रट्टा मारना पड़ेगा। ऐसा क्या है कि अगर आप खुद सॉल्व करते हैं तो इससे बेटर ही नहीं हो सकते, क्योंकि भाई जब आप अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है तो आपको सभी के आंसर आने चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसमें कोई कौन सी बड़ी बात है, सभी को सभी आंसर नहीं आते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा पीछे जाइए, रिवाइज कीजिए। मैंने सभी पार्ट्स की अगर आपने नहीं भी पढ़ा है या आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, चैप्टर में 15 लाइट की प्लेलिस्ट की लिंक पे आप क्लिक कीजिए, आपको सभी पार्ट्स की लिंक भी मिल जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी मैंने पढ़ाए हुए हैं, तो अगर आपको अपनी नॉलेज में बढ़ोतरी करनी है, इजाफा करना है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा आपको एक सजेशन है, आप इसको जरूर मानिए ताकि एग्जामिनेशन में आपको परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए, और अगर आपने कर लिए है तो चलिए बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती है। सबसे पहले हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ द वेट, ये तो हम लोग कहाँ पहुंच गए। हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या था, आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको बोला था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अभी हमने 2 ही लॉज पढ़े, वैसे 3 लॉज पढ़े जाते हैं, ठीक है, 3 लॉज होते हैं, अभी हमने 2 ही लॉज पढ़े। तो उनमें जो फर्स्ट लॉ था वो कौन सा लॉ था, आपको याद होना चाहिए। वो लॉ था द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। कि ये जितनी भी इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है और नॉर्मल जो होती है, ये एक सेम प्लेन में होती है। मतलब ये है कि ये 2D प्लेन में होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। तो द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई एट द सेम प्लेन। भाई यहाँ पे लेकिन नॉर्मल की बात नहीं की गई है, इस वजह से ये वाला आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये वाला आपका रॉन्ग हो गया। वेट, कलर आपको यहाँ पे चेंज करना है तो दिख ही नहीं रहा है। इन कलर आपका व्हाइट ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला आपका फॉल्स हो गया। एंड द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन, ये वाला आपका एकदम सही है। ठीक है भाई, ये वाला जो होता है ना, थर्ड वाला भी देख लेते हैं। द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर इन द सेम प्लेन और ये इन द प्लेन ऑफ द मिरर। ओ, ये तो एकदम ही गलत है, तो हमारा जो है सेकंड वाला ऑप्शन सही है। सेकंड है व्हेन एन इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर पे अगर एक इमेज बनती है तो उसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे, द इमेज साइज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ये तो गलत है बिल्कुल। द इमेज साइज इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, ये भी गलत है। एंड इमेज साइज इज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिरर फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर में आपको मैंने पढ़ाया था कि भाई कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जब हम प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है, और उसमें क्या होता है, आप खुद ही अपने इमेज भी देख सकते हो। प्लेन मिरर में जाकर के अपने ड्रेसिंग टेबल पे अपनी इमेज देखो तो आपकी इमेज क्या बड़ी दिखती है? नहीं, छोटी दिखती है? नहीं, सेम टू सेम वैसी ही दिखती है ना, जैसे जितने बड़े आप उतने बड़े, जितने मोटे आप उतनी बड़ी दिखती है। तो यही बात है यहाँ पे। ठीक है, थर्ड नंबर है विच ऑफ दीज इज नोट पे देखिए, नोट पे ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे नोट पे ध्यान नहीं देते हैं, आगे पढ़ लिया विच ऑफ दीज इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या, विच ऑफ दीज इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सो स्टार तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, सन भी है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो अपने आप में ही लाइट को इमिट करते हैं। ठीक है, तो सन एंड स्टार ये तो करते हैं, ये लाइट बल्ब भी है, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स भी आ जाती है इसमें। बट ट्री जो है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आता है। Fourth number, if we keep an object in front of the two plane mirror at the angle of 90 degree to each other, we will get, है ना भाई, ये भी हमने पढ़ा था कि multiple reflections
में कि अगर हम लोग अपने दो मिरर्स को जो है 90 डिग्री पे रखते हैं, ठीक है, दो मिरर्स को आप अगर 90 डिग्री पे रखो तो इसके अंदर कितनी इमेजेस बनेंगी। ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप 90 डिग्री पे दो इमेजेस को रखते हो, दो प्लेन मिरर को 90 डिग्री पे रखते हो तो यहाँ पे 3 इमेजेस बनती है। अगर आप इनके जो एंगल है इसको आप डिक्रीज करते रहो ना, कम कर दो, आप 60 डिग्री पे ले आओ, ये कि आप जो है मिरर को ऐसे कर दो, है ना, इनके बीच का एंगल कम कर दो आप, तो जो इमेज की साइज है वो बढ़ती चली जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे 90 डिग्री का पूछा है तो यहाँ पे आपका आएगा 3 इमेजेस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, नहीं न्यूटन्स डिस्क या डिस्पर्जन। अच्छा, यहाँ पे क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। अच्छा, स्प्लिटिंग, व्हाइट लाइट जब स्प्लिट हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्जन, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स निकलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। देखिए यहाँ पे ना कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्या पूछा है यहाँ पे कि वो प्रोसेस क्या है, ठीक है, प्रोसेस क्या है। जैसे भाई ये एक प्रिज्म हो गया और इससे हमने यहाँ पे व्हाइट लाइट डाली यहाँ पे, तो ये थोड़ी सी बेंड होगी, ठीक है। यहाँ से अगर हम व्हाइट लाइट डालते हैं तो ये थोड़ी सी बेंड होती है यहाँ पे हल्का से, क्योंकि भाई यहाँ पे मीडियम चार्ज हो गया। और फिर ये जो है यहाँ पे 7 कलर्स में विबग्योर जिसकी शॉर्ट फॉर्म थी, ये 7 कलर्स में यहाँ पे स्प्लिट हो। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोसेस का पूछा है इन्होंने। ये मत कह दिएगा कि स्पेक्ट्रम पे आपने लगा दी, क्योंकि जो 7 कलर के बैंड होते हैं ना, इनको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस पूछा है, इस वजह से यहाँ पे डिस्पर्जन हमारा आंसर होगा, राइट। चलिए, मिस द सॉरी ये क्या हो गया, मिस द फॉलोइंग कॉलम ए टू कॉलम बी, ये कॉलम में इधर कहाँ से आ गया। एनीवे चलिए एक काम करते हैं, इसको ना काट देते हैं, ठीक है। ये सेकंड वाला इधर वाला हम लोग यहाँ पे काट देते हैं, ये आपका इरेक्ट इमेज, ओके। बाउंसिंग ऑफ लाइट, बाउंसिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। अपराइट इरेक्ट इमेज, ठीक है, इरेक्ट इमेज हो गया। लेटरल इन्वर्जन, लेफ्ट राइट रिवर्सल, ठीक है, लेफ्ट राइट रिवर्सल। एंड परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस इज नॉर्मल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल, है ना। नॉर्मल को क्या, नॉर्मली अगर जैसे कि कोई भी आपको आपसे कहे कि भाई आपको नॉर्मल लाइन ड्रॉ कीजिए, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है 90 डिग्री वाली लाइन, यानी कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन को खींचेंगे 90 डिग्री पे, तो वो आपकी जो है नॉर्मल कहलाती है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब चाहे वो कोई भी सरफेस हो, मान लीजिए यही है ना, सर्कुलर सरफेस है, आपसे कोई कहे कि इस पर नॉर्मल के, तो नॉर्मल का मतलब ये है कि इस सरफेस से आपको 90 डिग्री पे लाइन खींचनी है, ओके। चलिए, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको डिफाइन करना है, क्या है भाई, आपको स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन करनी है, डिस्पर्जन की, परसिस्टेंस ऑफ विजन और कैटरैक्ट के बारे में। इन चारों के बारे में आपको डेफिनेशन आपको करनी है, और ये डेफिनेशन आपको आपके जो होमवर्क रहा हमेशा की तरह, और ये आप जो है अपनी बुक में से कर सकते हैं, है ना, कर लीजिएगा। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, और मैं आपके लिए इस वजह से छोड़ती हूँ ताकि आपको कुछ तो काम खुद करें, कुछ तो खुद ढूंढें। अब ऐसा नहीं है गूगल से ढूंढ लीजिएगा, ऐसा मत करिएगा, ये आपके लिए बेटर नहीं होगा। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, अब यहाँ पे आपको वन वर्ड में आंसर करना है, ठीक है। द लेफ्ट राइट इन्वर्जन, इसको क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन, मैंने बताया था अभी, ठीक है, अभी हमने पढ़ा लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रफ सरफेस, इसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या फिर डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इरेगुलर सरफेस होता है तो इरेगुलर, ये मैंने क्या लिख दिया, इरेगुलर, अच्छा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। एंड द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, ये वाला इसका हो गया, ये इसका हो गया। द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड आइरिस, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो इसका आंसर करिए भाई। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो एक दो लाइन में आंसर हो जाएगा। व्हेन अ रे ऑफ लाइट हिट्स अ मिरर और एनी पॉलिश सरफेस, इट बाउंसेस ऑफ द सरफेस, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसके बीच में आपको पता ही होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। So the relationship between the angle of incident and the angle of reflection is the angle of incident is equal to the angle of reflection, ठीक है। इसे हम
लोग ऐसे ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है, ये भी लिखिएगा, एंगल ऑफ ये एंगल का सिंबल है, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? सो द लेटरल इन्वर्जन इज द रिवर्सल ऑफ मिरर इमेज व्हेन द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट appears on the left side behind the mirror. So the characteristics of the image formed by a plane mirror में आपने पढ़ा ही होगा. लेटरल इन्वर्जन किसे कहते हैं कि भाई हमें इमेज में जो मिरर में जो इमेज दिखती है वो जो हमारा लेफ्ट साइड होता है वो राइट दिखता है ना. ये आपने देखा ही होगा कि भाई जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपको कैसे दिखता है, राइट हैंड दिखता है जो इमेज में उसमें मिरर में, ठीक है, और जो राइट हैंड है वो लेफ्ट दिखता है. व्हाट इज द ब्लाइंड स्पॉट इन एन आई? क्या जो ब्लाइंड स्पॉट होता है हमारी आई में, ये आपने पढ़ा भी होगा, मैंने पढ़ाया था इसके बारे में. सो द ब्लाइंड स्पॉट इज अ टाइनी एरिया एट द बैक रेटिना ऑफ द ईच आई वेयर द ऑप्टिक नर्व पासेस थ्रू द ऑप्टिक डिस्क एंड आर्म ऑफ द आईज. ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. The laws of reflection are, first law क्या है, the incident ray and the reflected ray in the normal at the point of incident lie on the same plane. First law हो गया. Second law क्या है, the angle of incident is equal to the angle of reflection. यानी कि angle of reflection is equal to angle of incident is equal to angle of reflection. Okay. Second है to describe the structure and the part of the human eye. So the structure and the part of the human eye are, सबसे फर्स्ट नंबर पे है प्यूपिल. देखो जितने भी हमने पढ़े हैं इसको आपको क्या करना है, इसको लिखिए. ये क्या है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो इस वजह से आपको थोड़ा आंसर भी जो है ना ढंगा देना होगा. तो इस वजह आप ये मत सोचिएगा मैंने इतना सारे लिख दिया आपके लिए, नहीं, जितना आपने पढ़ा है एटलीस्ट उतना तो लिखिए. या अगर आप कुछ इसमें से स्किप करना चाहते हैं तो ब्लाइंड स्पॉट को कर दीजिएगा, ठीक है, या आप ब्लाइंड स्पॉट को स्किप कर सकते हैं, एंड सिलियरी मसल्स को कर दिएगा. वरना जितने भी पार्ट्स है ना, प्यूपिल, आइरिस, स्क्लेरा, कॉर्निया, रेटिना एंड लेंसेज, ऑप्टिक नर्व्स, ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आप इनमें से एक दो स्किप कर सकते हैं, वो मैंने बता दिया आपको कौन सा स्किप करना है. तो लेकिन चूंकि भाई मुझे आपको पढ़ाना ही होगा इस वजह से मैंने आपके लिए सब कुछ लिखा है. तो आपको क्या करना था, इसको स्ट्रक्चर बताना था एंड पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, कि भाई ह्यूमन आई के जो अलग अलग पार्ट्स और उनका स्ट्रक्चर कैसा है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया. 5 नंबर के क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए आपको भी ऐसा ही आंसर देना होगा, थोड़ा सा उसको डील कर देना होगा. सो द प्यूपिल, द इनर अपर्चर दैट वी कैन सी इन द सेंटर ऑफ द आई इज नोन एज द प्यूपिल. द प्यूपिल इज लाइक अ होल थ्रू व्हिच लाइट एंटर्स द. ठीक है, ये थोड़ा सा बता दिया इसके बारे में. अब आइरिस के देख लेते हैं. इट इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई एंड इज इन्वॉल्व मेनली इन कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल. द आइरिस इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस द साइज ऑफ द प्यूपिल टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स थ्रू द प्यूपिल. सो स्क्लेरा क्या है, द व्हाइट पार्ट ऑफ द आई दैट वी कैन सी इज नोन एज द स्क्लेरा. इट इज फिल्ड विद अ क्लियरली फ्लूइड वाटर. इसको आप जरा स्किप कर दीजिएगा, ठीक है. कॉर्निया है, इट इज अ थिन ट्रांसपेरेंट टिश्यू दैट कवर्स द फ्रंट ऑफ द आई. ठीक है. रेटिना, जस्ट बिहाइंड द आई बॉल इज अ लाइन कॉल्ड द रेटिना. द रेटिना इज सेंसिटिव टू लाइट एंड हैज रिसेप्टर्स कॉल्ड rods and cones, and these rods and cones respond to light and generate impulses that can be read by the brain, and brain then sends back message that tell us that we have seen. Ciliary muscles, these control the focal length of the eye lens. Okay, and lenses, it is a transparent tissue between the pupil and the retina. The lens helps in focusing the light that passes through the pupil into the eye. This helps in focusing the image on the retina by bending the light rays. Optic nerves, it connects the eye of the brain and carries impulses to and fro from the brain. Blind spot is a tiny area at the back retina of the each eye where the optic nerves passes through the optic disc out of the eyes. Okay, और किधर जाती है, ब्रेन की तरफ. What are myopia and hypermetropia या फिर hyperopia भी बोला जाता है. मैंने बोल दिया था आपको स्टार्टिंग में कि शायद ये गलत लिखा हुआ है, बट हाइपरोपिया भी बोला जाता है. ओके, हाउ कैन दे बी करेक्टेड? सो आपको बताना है मायोपिया एंड हाइपरोपिया किसे कहते हैं. तो डिफेक्ट्स ऑफ द आई में हमने पढ़ा था कि भाई मायोपिया किसे बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस को, एंड हाइपरमेट्रोपिया या फिर हाइपरोपिया जो है हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस को बोलते हैं. ओके, so the formation of the image in front of the retina results in a condition called myopia or short sightedness. ठीक है, this defect can be corrected by wearing the spectacles with concave lenses. याद रखिए क्या, concave lenses. The formation of the image behind the retina results in a condition called hypermetropia or long sightedness. This defect can be corrected by wearing spectacles with convex lenses.
क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ नोट ऑन द अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी फॉर पीपल विद साइट प्रॉब्लम्स। तो ये कुछ अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज है, इसे आप खुद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। कुछ डिवाइसेस जैसे कि पोर्टेबल ब्रेड टाइपराइटर है, टॉकिंग कैलकुलेटर है, टॉकिंग क्लॉक, और ऑडियो डिक्शनरी हो गया, डिक्टाफोन हो गया, ड्राइंग दैट आर रेज्ड एंड ऑडियो मेजरिंग डिवाइसेस आर वेरी यूजफुल टू विजुअली impaired people. Reading software such as JAWS and Kurzweil 3000 are also very useful, and special keyboards based on the Braille system are also available today, which have made accessing information very easy for them. किन के लिए? जो लोग जिनको साइट प्रॉब्लम्स हैं। Explain how nutrition affects eye health। तो भाई इसे आप क्या कर लीजिएगा, बहुत लंबी वीडियो हो गई, आप इसे खुद पढ़ लीजिएगा, ओके, खुद कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आपको सब बातें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आ रही हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको चैप्टर नंबर 15 की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक कीजिएगा और आपको सभी पार्ट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों को जो 7th क्लास में 8th क्लास में जरूर शेयर कीजिए। बाय बाय।